हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आपको पता है हमारा 10th में फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कनकेव मिरर और इससे रिलेटेड डेफिनेशंस। ओके, इससे कनकेव मिरर और इससे रिलेटेड डेफिनेशन करने से पहले हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वन बाय वन इनको करते हैं। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन आवर टॉपिक, दैट इज कनकेव मिरर एंड सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू कनकेव मिरर। ओके, लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, as you can see, angle of incidence is equal to the angle of reflection. It is first law of reflection. क्या कहता है? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence और angle of reflection हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें विद डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। You can see on board. Suppose it is a plane mirror, okay, it is a plane mirror and an incident ray is striking at this point. It is called incident ray. This is called point of incidence. जहां पर incident ray आती है, strike करती है, it is called point of incidence. After reflection, it goes through in the same medium. This arrow indicates that it is a reflected ray. Okay. At point of incidence, a perpendicular line which is called normal. Okay. यहाँ पर हम एक normal बनाएंगे जो इसके ऊपर एक perpendicular है। This is called normal. स्टूडेंट्स, एक बात आपको स्पेशल ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं इट मस्ट बी लेबल। लेबल मींस इसके ऊपर आपको नेम लिखने होते हैं कि पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर लाइन जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देखो, इट इज अ प्लेन मिरर, ये इसका पॉलिश सरफेस है, ये इसका ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो हियर वी विल इंडिकेट दैट इट इज अ प्लेन मिरर। ओके, नाउ ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इट इज एन इंसिडेंट रे। सो यू मस्ट राइट हियर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ओके, नाउ दिस एरो इंडिकेट्स दैट इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। सो यू शुड राइट हियर रिफ्लेक्टेड रे। Reflected ray. Okay, now perpendicular to the point of incidence, you can indicate that O is point of incidence. So perpendicular at this point और plane mirror के जो perpendicular है that is called normal. So you can write here that it is normal. Okay, now according to this diagram you can understand this law of reflection very efficiently. Okay, now first rule, angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence, what is angle of incidence? The angle made by incident ray with normal. So you can indicate here, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। So it is indicated by angle I. Angle I. Angle I is angle of incidence. Angle of incidence, angle made by incident ray with normal. Okay. Now angle of reflection. Where is angle of reflection? Angle made by reflected ray with normal is called angle of reflection. This angle is called angle of reflection. It is indicated by R, small r. Angle of reflection. Okay. Now ये रूल क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, सो यू कैन राइट हियर एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई. ओके, क्लियर? नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन. अभी ध्यान से समझो ये रूल क्या कहता है. इसी डायग्राम से हम इस रूल को क्लियर कर सकते हैं. इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन के ऊपर होते हैं. ये सेम प्लेन के ऊपर है और एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते भी हैं, मीट ऑन द सेम पॉइंट. ओके, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल होता है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. ओके, क्लियर? दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, दैट इज concave mirror and some definitions related to concave mirror. So इसको क्लियर करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, लिसन. concave mirror के बारे में हमने पढ़ लिया है. concave mirror is a part of sphere. So concave mirror is a part of sphere. आज हम concave mirror से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आगे हमारे काम आएंगी उनको हम करेंगे. ओके, लेट्स कम टू दैट पॉइंट. concave mirror. इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले. concave mirror is a part of sphere whose reflecting surface is curved inward. यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व होता है. कैसे, इसको थोड़ा डायग्राम से क्लियर करें. इट इज concave mirror. लेकिन कब, जब हम इसका पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ बनाएं, it indicates that this surface is polished. तो अगर इसको पॉलिश कर देंगे तो ये अंदर वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा एंड ये कहलाएगा concave mirror. ओके, नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. तो सबसे पहले concave mirror यहां नीचे आपको इंडिकेट करना है that it is a concave mirror. ओके, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें सबसे पहला पॉइंट पोल. पोल. सो व्हाट इज पोल? concave mirror, ये concave mirror जो है इसका मिड पॉइंट, सपोज करो इसका मिड पॉइंट मींस जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है. सो ये मिड पॉइंट है. दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल and it is indicated by a symbol capital P. Okay, इसका सिंबल होगा P. So pole P. How will you define this? Very easy. The midpoint of a concave mirror is called its pole and it is denoted by P. Clear? Now come to second definition. That is center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? जैसा कि concave mirror में आपको बताया था, concave mirror इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर. तो अगर हम इसको स्फीयर माने, लेट एक बार सपोज करते हैं कि इसको स्फीयर माने. एक बार मैं आपको क्लियर करता हूं कि सपोज करो कि इसको अगर हमें स्फीयर बनाना हो, क्योंकि ये स्फीयर का ही पार्ट था, तो अगर हम इस तरह से स्फीयर माने तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होना चाहिए. सपोज करो कि ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर है. सो इसको इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल C से. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हाउ विल यू डिफाइन इट? ओके, मैं इसको रब कर देता हूं. जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट बनाया था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू दिस डेफिनेशन.
What is center of curvature? Concave mirror is a part of sphere. The center of this sphere is called center of curvature. Once again I repeat, concave mirror is a part of sphere. The center of this sphere is called center of curvature and it is denoted by a symbol capital C. Capital C से इसको indicate करते हैं. So I am writing here symbol C. That is called center of curvature. Okay. Now come to third definition. Principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अभी पोल आपको क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हो गया. तो एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से पास करते हैं जो C और P दोनों से होती है. आई एम ड्राइंग द लाइन. This straight line is called principal axis. So how will you define this? A straight line passing through center of curvature and pole of a mirror is called its principal axis. Okay? और इसका कोई सिंबल नहीं होता क्योंकि लाइन का कोई सिंबल नहीं होता. ठीक है, तो इसका कोई सिंबल नहीं है. इसकी ओनली डेफिनेशन, a straight line passing through C and P, center of curvature and pole P is called its principal axis. Clear? Now come to our next definition. Principal focus. Okay. एक बात आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग होती है. तो क्योंकि हम यहाँ पे कनकेव मिरर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे. ओके, तो प्रिंसिपल फोकस की एक डेफिनेशन तो ये है, नॉर्मली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ P एंड C इज कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ओके, इन दोनों के बीच में हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. बट ये डेफिनेशन जो है ये बढ़िया नहीं है, इसको हम बढ़िया नहीं मानते हैं साइंस के अंदर. बढ़िया डेफिनेशन क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं कि हम कुछ इंसिडेंट रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज, दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. All the incident rays are parallel to principal axis. ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती हैं और उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई इस सरफेस से, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम F and this arrow indicate that it is a reflected ray. Okay, now यहां से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे. This arrow indicate that it is a reflected ray. ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी F से पास होगी. This arrow indicate that it is a reflected ray and passing through this point, and this ray also pass from this point. Okay, यहाँ पे अब यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग बहुत बार करते हो कि आप जो है ये एरो जो है वो इंडिकेट नहीं करते हो. स्टूडेंट लिसन, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि ये एरो ही बताते हैं कि कौन सी लाइट रे इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड है. ओके, ये एरो इंडिकेट करेंगे ये इंसिडेंट रे एंड दीस एरोज आर इंडिकेटेड दैट दीस आर रिफ्लेक्टेड रे. ओके, तो एरो को इंडिकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायग्राम के अंदर. गॉट यू गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अभी हमने डायग्राम में तो बता दिया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन दिस पॉइंट? प्रिंसिपल फोकस, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू a single point of principal axis. This point is called principal focus of a concave mirror. Okay, and it is denoted by a symbol capital F. इसका सिंबल है कैपिटल F. So I am writing here the symbol capital F. Okay, clear? Now move to another definition.
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करने के लिए मैं इन रेज को थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको ये डायग्राम में क्लियर दिखाई दे। ओके, लेट अस रब दीस लाइंस। अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो ही गए हैं, तो इस प्रिंसिपल फोकस को मैं दोबारा से इंडिकेट कर देता हूं। It is F, it is C and it is P. So radius of curvature. Radius of curvature, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. Okay? This distance is called radius of curvature. और radius आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि concave mirror जो एक sphere का ही पार्ट था, तो ये sphere की radius होगी. So this is called radius of curvature. The distance between center of curvature and pole P is called radius of curvature and it is denoted by a symbol capital R. So ये इसका symbol हो गया. I am writing here the symbol capital R, radius of curvature. Okay. Now move to another definition, that is focal length. Our next definition is focal length. Focal length. What is focal length? The distance between pole P and principal focus is called focal length. So I have denoted here small f. It is denoted by small f. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस के लिए था एंड स्मॉल f फोकल लेंथ के लिए. ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल P ऑफ अ कंकेव मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल स्मॉल f. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर सिंबल स्मॉल f. ओके, तो ये कंकेव मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो वो मैं यहीं क्लियर करवा देता हूं ताकि न्यूमेरिकल में हम उसको डायरेक्ट जो है वो यूज कर पाए. ओके, यहाँ पर अभी डायग्राम में यू कैन सी R एंड F, तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज फोकल लेंथ. इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि F जो है P और C का मिड पॉइंट होता है. तो अभी आप जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बताना चाहता है कि ये जो फोकल लेंथ होती है ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. और दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो, यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ. सो आई एम राइटिंग दिस रिलेशन हियर. यू कैन से R is equal to 2F और you also can say F is equal to R by 2. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह से भी आपको क्लियर हो. once again I repeat, radius of curvature is double of the focal length. Okay, and focal length is equal to the half of the radius of curvature. ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे. कैसे कि कई बार हमें क्या होगा, कंकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा हमें, या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ दिया होगा तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना होगा. तो ये रिलेशन उस टाइम हमारे काम आएगा. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू कंकेव मिरर. ओके, नेक्स्ट हम इसके जो रूल्स हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं वो करेंगे और उसके बाद में हमारा इमेज फॉर्मेशन आएगा. ओके, तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, थैंक यू.